कुछ घंटे बाद बंगाल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उसके पहले पूरा बंगाल ज्वालामुखी सा धधक रहा है। बीजेपी के सबसे कदावर नेता शुवेंदु अधिकारी के राइट हैंड को गोलियों से सरेआम भून दिया गया। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा का ये पहला केस नहीं है, इसके पहले भी हत्याएं होती रही है, लेकिन जिस फिल्मी अंदाज में शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि पीए नहीं, किलर के टारगेट पर शुवेंदु अधिकारी थे। और सवाल तो यह भी उठ रहा है कि बंगाल में बदलाव का कहीं बदला तो नहीं लिया जा रहा। जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য। जवान बेटे की मौत का मातम है। मां प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है। रोते रोते आंसू सिसकी में तब्दील हो चुकी है। गला रुधा हुआ है। एक मां ने ममता दीदी की विदाई का कर्ज बेटे की बलि देकर चुकाई है। बंगाल में सत्ता बदली है, रक्त चरित्र नहीं बदला। वो ऐसा ही हंसमुख लड़का था, उसका कोई दुश्मन नहीं था दुनिया में, उसका दुश्मन नहीं था। वो शुवेंदु का काम करता था, वही उसका नसीब में ही लिखा गया। इसीलिए 5 गोली लगाए, 5 गोली लगाए, 5 गोली। पूरा मध्यग्राम पूर्वी मेदिनीपुर के चांदी ग्राम में उमड़ आया है। बंगाल बीजेपी विजय के जश्न की जगह शोक में डूबी है। बंगाल उबल रहा है। 40 घंटे बाद कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बीजेपी सरकार की ताजपोशी होनी है, लेकिन उसके पहले बंगाल बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल ही नहीं, बीजेपी को भी हिलाकर रख दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये बीजेपी के बदलाव वर्सेस तृणमूल का बदला है? चंद्रनाथ रथ की हत्या बंगाल के चुनावी डीएनए में घुल चुके खूनी प्रतिशोध का प्रमाण है। ऐसी ही तस्वीर 2021 में भी दिखी थी। टीएमसी के जीत के जश्न में तब 50 से ज्यादा विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट सुला दिया गया था। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया। ये पॉलिटिकली पोस्ट पोल वायलेंस है। इसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ शुवेंदु अधिकारी को डराना हुआ कि अभी भी अभिषेक बनर्जी है। पहले एक कार और एक बाइक चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा करते हैं। कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक कर रास्ते में रोक लिया। बाइक सवार बदमाश चंद्रनाथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। करीब 10 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। हमलावर उसके बाद गाड़ी छोड़ बाइक से फरार हो जाता है। गाड़ी बरामद होती है तो पता चलता है सिलीगुड़ी की है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉल्स है। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है। बिल्कुल सोची समझी साजिश, प्री प्लान मर्डर। प्रोफेशनल किलर ने बॉलीवुड स्टाइल में हत्या को अंजाम दिया। सवाल उठ रहे हैं, हमलावर को सुपारी देने वाला कौन है? शुवेंदु अधिकारी के पीए को ही मारने का ऑर्डर क्यों दिया गया? क्या शपथ ग्रहण से पहले शुवेंदु अधिकारी को मारने का था प्लान? क्या प्लान ए फेल हुआ तो सुपारी किलर ने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं। बुधवार रात करीब 11 बजे जब चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यग्राम लौट रहे थे तो वो सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार थे। इस गाड़ी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का बोर्ड लगा हुआ था।
ये वही पहचान है जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ियों की होती है। आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने इसी बोर्ड और गाड़ी के मॉडल को देखकर अंदाजा लगाया कि भीतर शुभेंदु अधिकारी ही बैठे हैं, लेकिन गाड़ी में उनके पीए को देखकर भी उन्होंने रहम नहीं किया। एक साधारण पीए की हत्या के लिए 8 बंदूकधारियों और 5 गाड़ियों का इस्तेमाल किसी के गले नहीं उतर रहा है। ऐसी घेराबंदी किसी बड़े राजनेता या वीवीआईपी को खत्म करने के लिए की जाती है। हमलावरों ने जिस ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया वो कोई गली मोहल्ले के मामूली बदमाश इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पेशेवर सुपारी किलर और ट्रेंड अपराधी ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर के टारगेट पर थे शुभेंदु अधिकारी।